हेलो एंड नमस्कार। तो ये लेक्चर 2 है अपनी सीरीज़ का, जो कि हिस्ट्री की सीरीज चालू है। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है। इसमें भी 10 मिनट में मैं मामलुक वंश, मामलुक, स्लेव, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, गुलाम वंश के बारे में 10 मिनट में सब ख़त्म करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। तो ये है कि मतलब सबसे पहले कौन आया, टाइमलाइन ये है। सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। फिर आया शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर बीच में आया रुकनुद्दीन फ़िरोज़ 8 महीने के लिए, ये रज़िया के भाई थे। फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान आई 1236 से 1240। फिर बैरम शाह आए 1240 से 1242। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आए 1242 से 1246। फिर नसीरुद्दीन महमूद आए 1246 से 1266, ये गलत हो गया। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आए 87। और आखिरी रूलर आए कैकुआद 87 से 900। ठीक है, मतलब 1287 से 1290 तक। तो ये टाइमलाइन याद हो गई। पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे आए इल्तुतमिश, साफ साफ लिखता हूँ इधर। पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आए रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उसके बाद आई रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन, बलबन के बाद आखिरी कैकुआद। ये आपको याद करना है। अभी तो इनका वो भी याद करना है कि किस टाइम तक इन्होंने, मतलब किस टाइम तक इन्होंने रूल किया। जैसे बलबन ने कब से कब तक किया, 1266 से 87 तक। ये हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, याद कर लीजिए, कई पेपर्स में पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं ऐबक से ना। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो ऐबक 1206 से 1210 तक ये गद्दी पे बैठा। ये पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था। इसकी कैपिटल थी लाहौर। ठीक है, लेकिन इसने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इसने क्या किया, शादी करके संबंध बनाए, मतलब लोगों से, मतलब शांति प्रिय संबंध बनाए, मैट्रिमोनियल अलायंस इसे बोलते हैं, समझौता किया। जैसे कि यल्दौज जो गजनी का रूलर था, उसकी बेटी से अपनी शादी कर ली, मतलब खुद की शादी करवा दी गजनी के रूलर यल्दौज की बेटी से। और ठीक है, अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, एक तो इल्तुतमिश से करवा दी, और अपनी सिस्टर की शादी करवा दी शायद ना, वो कुबाचा से करवा दी जो सिंध का रूलर था। तो ऐसे समझिए, ये है ऐबक। ऐबक ने शादी किससे कर ली, ये गजनी के रूलर यल्दौज की बेटी से कर ली। और अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन था, स्लेव था इनका। ठीक है, और अपनी बहन की शादी किससे करवा दी, सिंध के रूलर कुबाचा से। ठीक है, इनके बारे में आप आगे भी देखेंगे। ठीक है, इसे लाक्स पक्ष कहा जाता है, पहली बात ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, फिलॉन्थ्रोपिस्ट टाइप का आदमी था, तो इसे लाक्स पक्ष कहा जाता है, लाखों में दिया करता था। तो इसने 2 मॉस्क का निर्माण करवाया। एक तो है कुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ये तो कई बार ही पूछ चुका है, दोनों ही बहुत बार पूछ चुका, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। इनके टाइम पे 2 राइटर्स इम्पॉर्टेंट है। एक है हसनौल निज़ामी। हसनौल निज़ामी ने क्या लिखा है, ताजुल मासिरी लिखा है, ताजुल मासिरी होगा। ठीक है, और दूसरा है फ़खरुद्दीन। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा तारीख़ मुबारक शाही। याद कर लीजिए, तारीख़ मुबारक शाही फ़खरुद्दीन, और हसनौल निज़ामी ने ताजुल मासिरी। हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था, फिरदौसी ने क्या लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ठीक है, और अलबरूनी ने क्या लिखा था, अलबरूनी ने क्या लिखा था, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, और तहरीक हिंद, तहरीक हिंद। ठीक है, 2 किताबें इन्होंने लिखी थी। हमने उतबी के बारे में लास्ट में पढ़ा था, उतबी ने चचनामा। ठीक है, याद करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, बुक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सिर्फ शुरू करवाया था, करवा तो नहीं पाया था, क्योंकि शुरुआत इसने करवाई थी, 3 तल्ले बनवाए थे। फिर आखिरी के 2 तल्ले बनवाए इल्तुतमिश में। फिर उसके बाद कोई हेल स्टॉर्म वगैरह आ गया था, कुछ आपदा आ गई थी, उससे डैमेज हो गया था। उसके बाद फिर उसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया। तो ऐसा था कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इनके, मतलब ये पैट्रोनाइज करते थे उन्हें, जिनके बारे में आपको पता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला डाला था, याद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे इल्तुतमिश। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, ये मरे कैसे थे। ये चौगान खेल लेते, हॉर्स पे बैठ के
पोलो जैसे खेला जाता है वैसे खेल लेते चौगान, और ये वहीं से गिर के मर गए। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का स्लेव था, लेकिन क्या बन गया फिर? सन इन लॉ बन गया था, सन इन लॉ बन गया था। ये पहले ग्वालियर और बदायूं का गवर्नर रह चुका है। तो पहले तो लोग नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश बने, मतलब ऐबक के मरने के बाद दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे वो बैठे। तो क्या लोगों जो दिल्ली में नोबल्स थे उन्होंने ख्वारिज़म शाह को बैठा दिया, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश और इनके बीच में बैटल हुई तो ख्वारिज़म शाह हार गए और इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश में फिर दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। पहले कैपिटल क्या थी? लाहौर। तो इल्तुतमिश ने कहाँ शिफ्ट कर दी? इल्तुतमिश ने शिफ्ट कर दी दिल्ली। इसी को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। ठीक है, ये याद कर लिए। इसने इक्ता सिस्टम चलाया। इक्ता क्या होता है कि सैलरी देने के बजाय थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, उसे बोलते हैं इक्ता देना। इसने ग्रुप ऑफ 40 चहलगानी सिस्टम, तुर्क के चहलगानी जो नोबेल्स होते हैं ना, ये सबसे पावरफुल थे, सॉरी, ठीक है, ये सबसे पावरफुल हुआ करते थे। तुर्क के चहलगानी सिस्टम इसने शुरू किया। इसने 2 कॉइन्स जो है इजाद किए, इंट्रोड्यूस किए, मतलब एक था टंका जिसे सिल्वर बोलते हैं और एक था जित्तल जिसे कॉपर बोलते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हो आप? एसटी से याद कर सकते हो, टंका सिल्वर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बटा जित्तल कॉपर, CJ जो ऐसे भी याद कर लो। मैं तो भाई ST से याद कर रखा है कि टंका था सिल्वर। ठीक है, इसी के टाइम पे हुई थी थर्ड बैटल ऑफ तराइन। पहली और दूसरी तो आप लोगों को पता ही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए। तीसरी कब हुई? 1215 में, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। तो इल्तुतमिश ने यल्दौज को मार दिया। ठीक है, इनके टाइम पे एक राइटर हुए मिनहाज उल सिराज। इन्होंने क्या लिखी? तबाक़त-ए नासिरी। इन्होंने क्या लिखी? तबाक़त-ए नासिरी, मिनहाज उल सिराज। 1231 में ये मर गए, इनकी डेथ हो गई। इन्होंने पहले ही नॉमिनेट कर लिया था कि रज़िया हमारी वो सक्सेसर बनेंगी, लेकिन भाई जो नोबल्स थे, वो एक लड़की की बात मानेंगे? मतलब किसी लड़की के अंदर पे रूल करेंगे, किसी औरत के अंदर पे? भाई नहीं था। इसलिए उन लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज़ को बैठा दिया। 8 महीने तक रुकनुद्दीन फिरोज़ बैठा रहा। उसके बाद फिर रज़िया सुल्तान आ गई। ठीक है, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक पहली मुस्लिम रूलर थी इंडिया और दिल्ली सुल्तनत की। पहली लेडी सुल्तान थी दिल्ली सुल्तनत की। ये भटिंडा में गई थी। इनका सीन ऐसा था, इन्होंने आमिर आखुर ना याकूत को बना रखा था, आमिर आखुर। ठीक है, आमिर आखुर। ठीक है, ये याकूत को पसंद भी करती थी, लेकिन इनको पसंद करता था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने क्या किया था? मतलब इनको पसंद करता था वो बात नहीं है, लेकिन अल्तुनिया ने वहाँ रिबेलस हो गया था, तो उसने वहाँ पे रिबल छेड़ दिया था। मतलब कि क्या बोलते हैं उसे? हाँ, रिबेलियन छेड़ दिया था। तो फिर ये गई थी उसको ख़त्म करने। तो क्या होता है कि फिर लास्ट में उसको शांत करने के लिए अल्तुनिया से शादी कर देती है, लेकिन लौटते हुए जाट्स वगैरह इनको मार देते हैं। तो यहीं पे इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा रूलर आता है बहराम शाह, 1240 से 1242 तक। रज़िया सुल्तान कब तक थी? 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, फिर बहराम शाह आता है। बहराम शाह के टाइम पे 2 चीज़ें याद करनी है। इनके टाइम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हुई थी, नायब ए मुमालिकत। और 1241 में मंगोलों का अटैक हुआ था, पहला अटैक हुआ था मंगोलों का 1241 में। ठीक है, मंगोल एक बार वहाँ पे 1221 में भी आते, इल्तुतमिश के टाइम पे 1231 में भी एक बार आते, 1221 में भी मंगोल एक बार आ सकते थे। चंगेज़ खान ने जिसका पीछा कर रखा था उसको शरण देने से मना कर दिया था। समझे? ये देखो, ये लिखा हुआ है कि मतलब मंगोल 1221 की बात है, चंगेज़ खान अटैक कर देता भारत पे, लेकिन ख्वारिज़म शाह को, जो कि भगौड़ा था ना, फ्यूजिटिव था ना, उसके पीछे चंगेज़ खान आ जाता, लेकिन उसने मना कर दिया इल्तुतमिश ने, नहीं भाई हम आपको शरण नहीं दे सकते, आप अपना देख लीजिए। ठीक है, तो पहला मंगोलाइट अटैक हुआ था 1241 में, इन्हीं के टाइम, बहराम शाह के टाइम। इसके बाद क्या हुआ भाई? मिनाज मसूद शाह आए 4 साल के लिए। इनके टाइम पे कुछ खास नहीं हुआ। ये कहा जाता है ये किसी लायक नहीं थे, बस प्लेजर में ही अपनी ज़िंदगी काट ली। देन ही वॉज किल्ड बाई नासिर मोहम्मद। इनको दरवेश कहते हैं कि भाई ये बहुत सीधे थे, ये बहुत कॉमन आदमी थे, कॉमन आदमी ना, वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ। ठीक है, ये
कुरान की कपलेट्स याद करते थे और वैसे ही अपनी पूरा दिन बिता देते थे। इनको सिलाई उलाई का बड़ा शौक था, तो कहा जाता है कि जो टोपियाँ नहीं लगाते हैं मोहम्मदन्स, वो टोपियाँ सिलते रहते थे। इन्हें इन और ये थे कौन? ये बलबन के सन इन लॉ थे, दामाद थे। बलबन की बेटी से इन्होंने शादी कर रखी थी और बलबन उस टाइम पे पीएम था। भाई ये तो एकदम सीधे थे, तो सारी कसर सब मतलब पूरा एम्पायर ही बलबन जो है संभाल लेते। एज अ पीएम बलबन संभाल लेते। मिनाजुल सिराज ने लिखी तबाकत नासिरी, ये रिवाइज करने के लिए मैंने लिखवा दी है, ये देखिए पीछे आया था ना, मिनाजुल सिराज ने लिखी तबाकत नासिरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में इतना समझ लिया, दरवेश नाम था इनका, और बलबन के सन इन लॉ थे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं बलबन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले भाई तो ये खुद चालीसा का मेंबर पहले रहता था, ठीक, रह चुका था। ही हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ अ चालीसा। तो इसमें पहले ही समझ लिया कि भाई चालीसा के बाद बहुत ज़्यादा पावर है ना, जो ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स का था, चालीसा ग्रुप था, उसके पास बहुत पावर। सबसे पहले इसने क्या कि उन्हीं को ख़त्म कर दिया कि भाई चालीसा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और उसने खुद को उलुग खान का टाइटल दिया ना, उसी महमूद के टाइम पे दिया था। जब महमूद शाह जिंदा था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, तभी उसने उलुग खान दिया था। उलुग खान का मतलब ग्रेट खान, ठीक है। ब्रेवरी के लिए उसे खुद को दे दिया था। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है अडॉप्ट की। इसने किंगशिप, इसने कहा किंग नो किंगशिप, ठीक है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, कहने का ये मतलब था, सॉरी। इसने सिजदा और पैबोस चालू किया। पैबोस पैरों को चूमना, सिजदा हाथों को चूमना, मतलब सर झुकाना, कहते हैं ना सिजदा करिए। इसने एक पारसी जोरिस्ट मतलब नोबेल्स को खुश करने के लिए इसने एक पारसी फेस्टिवल भी शुरू करवाया, नवरोज जिसे बोलते हैं, जो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसने खुद को खलीफा का राइट हैंड बोला, मतलब भगवान का राइट हैंड मानो या फिर शैडो ऑफ गॉड मानो, उसे बोलते हैं नासिर अमीन उल मोमिन, ठीक है। ये याद करिएगा, कहीं भी पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। इसको बोलते हैं शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। इसने एक दीवाने अर्ज बनवाया जो कि एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट ही था। इसने स्पाई सिस्टम शुरू किया, स्पियोनेज सिस्टम, ठीक है। और आमिर खुसरो इसकी कोर्ट में थे, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, बलबन के बारे में। तो उसके बाद आखिरी रूल है कैकोबाद। एक बार हम सब रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इन्होंने कुतुब मीनार का यहाँ से, हाँ, इनकी कैपिटल थी लाहौर। इन्होंने कभी सुल्तान की वो नहीं करी, इन्होंने शादियाँ करी, इन्होंने कुतुब मीनार जो है फाउंडेशन लेव करी। उसके बाद इनके टाइम इन्होंने 2 मॉस्क बने, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। इनके टाइम पे 2 राइटर्स आए, हसनैन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिरी लिखी और फ़खरुद्दीन जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। उसके बाद आए इल्तुतमिश ने कैपिटल जो है ग्वालियर शिफ्ट करी, ठीक है। इन्होंने इक्ता सिस्टम चालू किया। इल्तुतमिश ने चालगानी सिस्टम चालू किया। इन्होंने टंका और जित्तल नाम के 2 कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए। यस्टी टंका क्या था, सिल्वर, उसके बाद जित्तल क्या था, कॉपर कॉइन। तीसरी बैटल ऑफ तराइन 1215 में हुई यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में। मिराजुस सराज ने तबाकत नासिरी लिखी है। उसके बाद आती रजिया सुल्तान, इनके बारे में तो सब आपको पता ही, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया, ठीक है। बहराम शाह के टाइम पे नाइब मुमालिकत ये नई पोस्ट आई और 1241 में मंगोलों का अटैक हुआ। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को दरवेश कहते हैं। और इनके बारे में और क्या चीज़ है, इनके टाइम पे बलबन जो है पीएम हुआ करते हैं। फिर बलबन 1266 से 1287 तक इन्होंने चालीसा को ख़त्म किया, उलुग खान की उपाधि ली, ब्लड और आयरन पॉलिसी जो है शुरू करी, सिजदा और पैबोस चालू करवाया, नवरोज़ फेस्टिवल चालू करवाए, दीवाने अर्ज करके एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया और आमिर खुसरो इनके उस कोर्ट में थे। आखिरी रूलर थे कैक्युवाद, ये बलबन के ग्रैंडसन थे, स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। इनको जलालुद्दीन जो कि इनका आमिर आखुर था। आमिर आखुर क्या होते हैं, वॉर के जो वो होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ वॉर, तो वो अमीर आखुर बोला जाता है। तो उसने मर्डर कर दिया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। देखिए लिखा भी हुआ, अब खिलजी राज करेंगे, स्लेव डायनेस्टी तो ख़त्म। तो ये था वीडियो, ठीक है। तीसरी वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।